इन्वेस्टमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, क्या ड्यूरेशन है, ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा आगे तक। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं? तो इन्वेस्टमेंट उसको कहा जाता है कि आपके पास एक कॉर्पस है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी है, तो आपको उससे कहीं पे मतलब ऐसी जगह लगाना है ताकि वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट में बदल जाए या वो एक आपको आउटपुट दे। तो फ्रेंड्स, आउटपुट दे। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या करें कि आपका पैसा आपको और पैसा बना के दे? तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो टर्म आता है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट क्या है और इन्वेस्टमेंट कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो फ्रेंड्स, अब एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कॉर्पस ग्रो, तो सपोज फ्रेंड्स कोविड क्रैश में आपके पास 1 करोड़ रुपीज रहे होते, तो फ्रेंड्स सेविंग्स अकाउंट में या एफडी कराते आप उसको, तो वो पैसा ऑलमोस्ट 1 करोड़ 30 लाख हो गया था। 6 for the 24 या 7% ले लो तो ऑलमोस्ट 30 to 35 लाख होता। पर फ्रेंड्स, उसी के साथ एक नया टर्म आता है इन्फ्लेशन। तो फ्रेंड्स, इन्फ्लेशन भी उसी के साथ बढ़ा, इन्फ्लेशन भी 7 for the 28% बढ़ा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आपका पैसा जो है वो तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रह गया, 1 करोड़ 30 लाख हो गया, 1 करोड़ 28 लाख इन्फ्लेशन लेके हो गया। तो आपका पैसा तो कहीं नहीं गया, वो तो वहीं का वहीं है, इन्फ्लेशन उल्टा बढ़ गई है, तो पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आता है ये टर्म इन्वेस्टमेंट कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका वो कॉर्पस 1 करोड़ का आपका एटलीस्ट आपको एक डिसेंट आउटपुट दे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? तो फ्रेंड्स, ऐसा मान लीजिए कि आपने अपना पैसा सेविंग्स, शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है? पहले शॉर्ट टर्म मतलब होता है कि छोटे समय के लिए 1 2 3 ईयर्स, इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब मैंने बता दिया कि शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन क्या होता है। अब ये बताएं, जैसे कि मान लीजिए अब ये कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है सेविंग्स अकाउंट में, एफडी अकाउंट में। तो फ्रेंड्स, और एक और होता है, सेविंग्स होता है, एफडी होता है, या कंपनी डेप्ट फंड होता है, या कंपनी फिक्स डिपॉजिट होता है। एक होता है सेविंग्स, एक होता है सेविंग्स अकाउंट, एक होता है एफडी फिक्स डिपॉजिट, और एक होता है कंपनी फिक्स डिपॉजिट। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरह के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हैं। इनको आप, ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, आप इसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर विड्रॉ करते भी हैं तो एक छोटा सा आपका लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। शॉर्ट टर्म का छोटा होता है, इसका लंबा होता है ऑलमोस्ट 5 ईयर, 10 ईयर्स, 20 ईयर, लॉन्गर तो कितना भी हो सकता है लाइफ टाइम के लिए। आप वॉरेन बफेट सर को जानते हैं, वो तो एज 12 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब वो 90 प्लस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इतना भी लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, ये तो वर्ल्ड देख चुका है। तो फ्रेंड्स, अब ये आता है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट जैसे कि हो गया, आपका हो गया म्यूचुअल फंड, हो गया स्टॉक्स, हो गए सिप्स, हो गए मतलब SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रॉडर टॉपिक है, हम उस पर बाद में बात करेंगे अगले वीडियोज में। तो लॉन्ग टर्म में क्या क्या हो गया, जैसे कि हो गया PPF, हो गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका एटलीस्ट पीरियड रहता है शायद 15 ईयर्स, और इस पर गवर्नमेंट अच्छा खासा इंटरेस्ट भी यील्ड देती है। आई थिंक इट्स 7.1%। तो फ्रेंड्स, और एक हो गया PPF, एक हो गया पोस्ट ऑफिस, हो गया, और एक हो गया फ्रेंड्स बॉन्ड्स, हो गया, एक हो गया गोल्ड, हो गया रियल इस्टेट, हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो एक होता है लिक्विड फॉर्म और एक होता है इलिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड और इलिक्विड क्या है? लिक्विड स्टेट में उसको कहते हैं जो पैसा आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या मार्केट से निकाल सकते हैं, उसको कहा जाता है लिक्विड फंड या लिक्विड इन्वेस्टमेंट। और इलिक्विड ठीक इसका उल्टा होता है, मतलब इसको आप जैसे चाहें वैसे तुरंत नहीं विड्रॉ कर सकते। सपोज आपके पास रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, तो फ्रेंड्स खरीदना चाहें तो रियल इस्टेट आप तुरंत खरीद सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी घर ले लीजिए, कहीं भी किसी भी बढ़िया रेसिडेंशियल सोसाइटी में चले जाइए, लैंड देख लीजिए, आप उसे बाय कर सकते हैं।
जब चाहें तब बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सेल करने जाएं, आप तुरंत उसको सेल नहीं कर सकते। ये रियल एस्टेट की खास बात होती है। तो फ्रेंड्स इसीलिए वो इलिक्विड स्टेट बॉन्ड, और गोल्ड भी एक तरह का मतलब अनसेफ इलिक्विड स्टेट में गोल्ड है। लेकिन अगर गोल्ड बॉन्ड में करते हैं तो गोल्ड बॉन्ड तो बहुत अच्छी चीज़ है। खैर उसमें फिर गवर्नमेंट चालाकी भी करती है। खैर गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, मतलब चालाकी क्या, मतलब सब लोग अपना ही वो देखते हैं, भला आपको भी अपना देखना है, इसीलिए तो आप मेरे चैनल पे आए हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात। अब फ्रेंड्स ये टॉपिक आता है कि व्हेन शुड वी इन्वेस्ट, कि हमें इन्वेस्ट कब करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगा कि एज अर्ली एज यू कैन, सपोज एट एज ऑफ 21, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया वॉरेन बुफे सर का, तो उन्होंने तो 12 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। पर हम और आप तो वॉरेन बफे है नहीं, बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो हम जितना भी, जैसे मान लीजिए 21 पे ज़्यादातर लोगों की जॉब लग जाती है, एक इनकम सोर्स उनका हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप 21 की एज से कर सकते हैं इन्वेस्ट, और 21 की एज से आपको 60 तक यानी 39 ईयर्स टू 40 ईयर्स लगेंगे। तो आप 40 ईयर्स में कंपाउंडिंग का मज़ा भी देख सकते हैं कि आपका एक सब्सटेंशिएट अमाउंट का कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा आपके रिटायरमेंट एज पे। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे एक ये आ जाता है एक जादुई टर्म कंपाउंडिंग, जो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इतनी बड़ी, इतना ब्रॉडर टॉपिक है कि उसके लिए मैं सेपरेट एक प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ। उसके लिए आप तैयार रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो फ्रेंड्स कंपाउंडिंग उसको कहा जाता है कि पैसे पे पैसा बनता गया, वो बना पैसा और पैसा बनाया, उसी से पैसा आपका बहुत बड़ा हो गया, उसे कहा जाता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को वर्ल्ड का 8th वंडर भी कहा गया है इसीलिए, क्योंकि वो बहुत मैजिकल चीज़ है। और हम आप जब तक जुड़े रहेंगे, हम आप व्यूअर्स, तब तक हम कंपाउंडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि मेरा भी इसमें नॉलेज बहुत ब्रॉड है, मतलब मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इससे। तो फ्रेंड्स ये हो गया कंपाउंडिंग की पावर। फ्रेंड्स आप इन्वेस्टमेंट्स में एक और चीज़ आती है कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस कहीं अनरियलिस्टिक तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका ये है कि मेरा पैसा तो 3-4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। पर फ्रेंड्स ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। ये केवल जो आपको छपरी इन्वेस्टर्स या ये जो ट्रेडर वगैरह दिखाते हैं, इस पे मत जाइएगा। रियलिटी में आपको आपका अगर पर मंथ 2% या ईयरली 15 to 20% मिलेगा, तो भी आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। आपका इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा था, सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिला है। वॉरेन बफे सर का 20 to 22% आज तक का ओवरऑल CAGR है, मतलब ओवरऑल जितना उनका गेन हुआ। CAGR एक टर्म है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर हम अपना पैसा छोटे छोटे अमाउंट से भी बड़ा करते हैं, तो भी वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगी और हमारा पैसा बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स अब ये आता है कि इन्वेस्टमेंट में क्या अवॉइड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अर्ली आ गए, तो भाई अभी तो आपका दिमाग बहुत चंचल है, या मान लीजिए आपकी एज ठीक ठाक है, 35 to 40 है। वैसे मैं बूढ़ा नहीं कहूँगा, वो लोग भी यंग ही हैं। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप क्या क्या गलती करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ है हर्ड मेंटालिटी से दूर रहना है। जो सब कर रहे हैं वही कर लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो। फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आप जुड़े रहेंगे, हम आप ये डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, या स्टॉक मार्केट्स में करना है, बॉन्ड्स में करना है। इसके बारे में हम आगे जुड़ के काफ़ी बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स और अगली चीज़ एक हार्ड मेंटेलिटी बताया आपको मैंने। और फ्रेंड्स दूसरा जो है वो है जंपिंग इन द मार्केट विदाउट नॉलेज। आप मार्केट में, या मान लीजिए मार्केट से मेरा मतलब शेयर मार्केट ही नहीं है, मार्केट से मेरा मतलब ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप किसी भी फील्ड में अचानक कूद गए, और उसके बाद उसमें आपने एक मतलब जैसे बोला है थे ऑल एग्स इन सेम बास्केट, आपने सारी चीज़ एक ही पैसे में, सारा पैसा एक ही चीज़ में लगा दिया। अब आपके पास आप मार्केट गिर रहा है या उस जगह पे प्रॉपर्टी के दाम गिर रहे हैं, तो अब आपके दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मुझे करना क्या है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आप जुड़े रहेंगे ताकि ये गलतियां आप ना करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स आप और हम जुड़े रहेंगे या एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो ही बातें आगे बढ़ेंगी। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आऊँगा। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून टू ग्रोफिन।